कात्यायनी, विराट कोहली हमारा जो है बेहतरीन बैट्समैन है। अगर वर्ल्ड क्रिकेट में आप जो दिग्गज हैं उनसे पूछेंगे वो सारे कहेंगे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन जो है पहले 3 में विराट कोहली है। फॉर्म जो है वो टेम्परेरी होती है, जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है। आप देखिए कि पिछले अगर श्रीलंका दौरे में बड़े सूरमा नहीं थे, 22 सालों के बाद वो टीम को जो है वहां जिता के लाए। जो खिलाड़ियों ने जीत में योगदान दिया, रेहाने ने, मिश्रा ने, उनको धोनी ने बाहर बिठा दिया 2020 में। कानपुर में भी बाहर बिठा रहे थे, रात को टीम मीटिंग में उसने जो है रेहाने को बाहर रखा हुआ था। सवेरे ग्राउंड पे जाते हुए विराट कोहली ने कहा कि अगर रेहाने नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, तो उनको खिलाना पड़ा। तो ये जिस तरह से अपने चमड़े के सिक्के चला रहा है महेंद्र सिंह धोनी जो है, रायना को खिलाता जा रहा है, उसे शॉर्ट बॉल खेलनी नहीं आती और क्या शॉट मार के टुल्ला मार के आउट हुआ वो। जब हमारे को जो है एक सीजन प्लेयर से जो 10 साल से खेल रहा हो उससे जो है ऑफ साइड पे खेलना चाहिए था, गुगली थी। तो ये जो चीजें चल रही हैं, रविंद्र जडेजा को खिलाता रहा, वो अपने जो है ना खिलाया जा रहा है। टीम के अंदर क्या ऑप्शंस है हमारे पास, किसको खिलाया जाए? ना एक सेकंड सुनो, नहीं मेरे से सुनो। अरे बहुत प्लेयर हैं यार, श्रेयस अय्यर है हमारे पास, एक मुंबई इंडियंस का प्लेयर, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर है। विकेट कीपिंग के अंदर नमन ओझा है। नमन ओझा, हाँ तो सेलेक्टर्स तो कुछ बोलते नहीं ना। श्रीनिवासन इसका बाप था तो ये टीम से बनाता था। चलिए, सेलेक्टरों को तो 80 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं, उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। योगराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, धोनी की तकनीक में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप बतौर क्रिकेटर भी खेले, उसके बाद आपकी एक कोच के जो भूमिका है वो भी आपने अदा की, युवराज को आपने बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाया। धोनी की तकनीक में ऐसा क्या आ गया कि जो खिलाड़ी पहले लंबे लंबे छक्के मारता था, हेलीकॉप्टर शॉट्स माने जाते थे उसके, अब वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहा है, शॉट ऑफ गुड लेंथ पे बिल्कुल नतमस्तक हो जा रहा है, एक भी रन नहीं बन पा रहा। आपका क्या कहना है? क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ, दिन बुरे आने के साथ साथ, किस्मत के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी धीरे हो गए और अब टेंशन भी है धोनी को? ये जो आपने बात करी है, युवराज सिंह को मैंने बहुत बड़ा प्लेयर बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मुझे कुछ आता है क्रिकेट विकेट खेलनी। ये सब अल्लाह की देन है, खुदा की रहमत है, वो बना है और उसको अल्लाह ने वो तौफीक बख्शी थी। लेकिन जहां तक आप धोनी की बात करते हो, धोनी के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला। इनफैक्ट जब आप धोनी की बात करते हो, मेरा मन नहीं करता कि मैं इस इंसान के बारे में बात करूं। बात हमेशा इंसान की जाती है। जो लोग जिंदगी में दूसरों से जलते हों, जो लोगों को जिंदगी में ये हो कि मुझे इसको भी निकाल दूं, उसको भी निकाल दूं। आप देखो ये टीम में क्या किया। जब से भाई साहब कप्तान बने हैं, ये पिछले 3-4 सालों में, पहले वीरेंद्र सहवाग को निकाला, फिर गौतम गंभीर को निकाला, लक्ष्मण को निकाला, युवराज सिंह को निकाला, 1 बाय 1 सबको निकाल के बाहर कर दिया। ऐसा नहीं होता है। कप्तान वो होता है जो अपने परिवार को, अपने टीम को साथ लेके चलता है। अब सौरव गांगुली की बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जो बात करने वाली है कि जब वो टीम की उन्होंने पायदान संभाला था तो टीम 7वें नंबर पे थी वर्ल्ड क्रिकेट में। वो यंगस्टर को लेके आए, लेकिन साथ जो सीनियर प्लेयर्स ये पूरी बात सुनेंगे, लेकिन शेखर लूथरा के पास आते हैं। शेखर जी, अब अगर हम कल की बात कर लें, पीछे तो जो हुआ सो हुआ, टीम को नुकसान हुआ, हार हुई, लेकिन अगर हम कल की बात कर लें, कल जो टीम उतरने वाली है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा? क्या लगता है धोनी के ऊपर जो प्रेशर है वो कुछ कम हो सकता है? देखिए, पहली बात तो धोनी को ये बात करनी बंद करनी चाहिए कि मैं नंबर 3 खेलना चाहूंगा, नंबर 4। मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि जब कपिल देव जब बूढ़े हो रहे थे, जब बॉलिंग उनकी साथ नहीं दे रही थी, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो बहुत कमाल का, नंबर 3 भी खेल सकते थे, नंबर 4 भी। लेकिन हर एक प्लेयर का एक रोल है। धोनी को नंबर 6 के लिए लिया गया है, धोनी को एज ए फिनिशर लिया गया है। अगर धोनी नंबर 3 या 4 पर आएंगे तो रहाणे का, विराट कोहली का, रैना का, जो कि उनके पिट्ठू हैं, रैना जैसे प्लेयर, उनको कहां खिलाओगे? इसका मतलब कि आपकी मर्जी है, मेरे हाथ में डंडा और मैं कहीं पर भी खेलूंगा। तो पहली चीज तो वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उनके पास फिलहाल ऑप्शंस कुछ नहीं है। उनके पास ऑप्शंस ये है, टीम को कॉन्फिडेंस दीजिए। उनके पास ऑप्शन ये है, रहाणे को कॉन्फिडेंस दीजिए, वो अच्छे प्लेयर है, रन भी किए हैं, और उन्हीं के साथ और कम है। शेखर लूथरा जी, एक बार आखिरी सवाल मैं युवराज सिंह से लेना चाहूंगा। युवराज जी, बहुत हुई धोनी की बात, हमने आलोचना भी की, लेकिन कोहली को आप कैसे मानते हैं? हमने आखिरी मैच में देखा, जब उनको नंबर 4 पे आए, आउट हुए, वेट नहीं किया थर्ड अंपायर तक का कि मैं आउट हूं कि नहीं, और चला गया। ये दर्शाता अपने आप कि माइंडसेट में भी ऐसा है कि अगर मुझे 4 नंबर पे खिलाएंगे, कप्तान साहब अपनी चलाएंगे, तो फिर मैं टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है ऐसे, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत बड़े कप्तान हैं। देखिए,
विराट कोहली उस टीम की कैप्टनसी कर रहे थे या कर रहे हैं जो टीम यंगस्टर्स की भरी हुई है, और धोनी ने उस टीम की कैप्टनसी करी है जहां में बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे उनके पास। ये फर्क है दोनों में। जहां तक विराट का सवाल है, जैसे सुरेंद्र खन्ना जी ने कहा है कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, उतार चढ़ाव आता रहता है। हाँ, मैं ये बात से सहमत हूं जो आपने करी है सर, कि कुछ न कुछ ऐसा होता है जब आपका माइंड, आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं देखता हूं कोहली के चेहरे पे कि जब भी वो फील्डिंग करने आते हैं या बैटिंग करने आते हैं, कुछ ना कुछ तो है जहां पे उनको ये तकलीफ होती है कि फलाने प्लेयर को खिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। और कोहली एक ऐसे बच्चा है, मैं उनको मिला हूं बड़े क्लोज क्वार्टर से, और जो उनके बारे में पता लगता है कि वो हर का एक टीम को लेके चलते हैं, हर का अच्छा लेके चलते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा प्लेयर है, मेरा दोस्त है या मेरा फलाना है, मुझे ये खिलाना है। एक कप्तान को जब वो टीम के बारे में सोचता है तो महान बनता है, और जब वो अपने बारे में सोचता है तो यही हाल होता है जो धोनी का हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तो विराट कोहली के बारे में कोई सवाल को टीम के बारे में सोचना चाहिए, तभी वो महान बनता है, और पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि कैसे होगा टीम इंडिया का बेड़ा पार। बहरहाल, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शिखर जी आपका बहुत धन्यवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, और सुरेंद्र खन्ना जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दीपांशु साथ साथ आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन खबरें और भी आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द होंगे हाजिर।